हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 11। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जागे। राजभवन आबाद हुआ। बरसात में मकानों की मरम्मत ना हो सकती थी, इसलिए क्वार तक शहर में ही गुजारा करना पड़ा। कार्तिक मास लगते ही एक ओर जगदीशपुर के राजभवन की मरम्मत होने लगी, दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। शहर से सामान लद लद कर जगदीशपुर जाने लगा। राजा साहब स्वयं एक बार रोज जगदीशपुर आते, लेकिन रहते शहर में ही। रानियां जगदीशपुर चली गई थी और राजा साहब को अब उनसे चिढ़ सी हो गई थी। घंटे 2 घंटे के लिए भी वहां जाते तो सारा समय गृह कलह सुनने में कट जाता था और कोई काम देखने की मोहलत ना मिलती थी। रानियों में पहले से ही बचखच मची रहती थी। राजा साहब ने जीवन का नया अध्याय शुरू कर दिया था। राजा साहब ताकीद करते थे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती ना होने पाए। दीवान साहब से उन्होंने जोर देकर कह दिया कि बिना पूरी मजदूरी दिए किसी से काम ना लीजिए, लेकिन यह उनकी शक्ति के बाहर था कि आठों पहर बैठे रहें। उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वह राज कर्मचारियों को फाड़ खाते, लेकिन प्रजा सहनशील होती है। जब तक प्याला भर ना जाए वह जबान नहीं खोलती। फिर गद्दी के उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना स्वाभाविक समझकर और भी कोई ना बोलता था। अपना काम तो 12 मास करते ही हैं, मालिक की भी तो कुछ सेवा होनी चाहिए। यह ख्याल करके सभी लोग उत्सव की तैयारियों में लगे हुए थे। सुन रखा था कि राजा साहब बड़े दयालु और प्रजावत्सल हैं, इससे लोग खुशी से इस अवसर पर योग दे रहे थे। समझते थे महीने 2 महीने का झंझट है, फिर तो चैन ही चैन है। रानी साहब के समय की सी धांधली तो उनके समय में ना होगी। 3 महीने तक सारी रियासत के बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी, चमार, कहार सब दिल तोड़ कर काम करते रहे। चक्रधर को रोज खबरें मिलती थी कि प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वह राजा साहब से शिकायत करके उन्हें असमंजस में न डालना चाहते थे। अक्सर खुद जाकर मजूरों और कारीगरों को समझाते थे। 15 ही मील का तो रास्ता था, रेलगाड़ी आध घंटे में पहुंचा देती थी। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया। सारे कस्बे में रोशनी के फाटक बन गए। तिलकोत्सव का विशाल पंडाल तैयार हो गया। चारों तरफ भवन में सफाई और सजावट नजर आती थी। कर्मचारियों को नई वर्दियां बनवा दी गई। प्रांत भर के रईसों के नाम निमंत्रण पत्र भेज दिए और रसद का सामान जमा होने लगा। वसंत ऋतु थी। चारों तरफ बसंती रंग की बहार नजर आती थी। राजभवन बसंती रंग से पुताया गया था। पंडाल भी वसंती था। मेहमानों के लिए जो कैंप बनाए गए थे वे भी वसंती थे। कर्मचारियों की वर्दियां भी वसंती। 2 मील के घेरे में वसंती ही वसंती था। सूर्य के प्रकाश से सारा कंचनमय हो जाता था। ऐसा मालूम होता था मानो स्वयं ऋतुराज के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अब तक बहुत कुछ काम बेगार से चल गया था। मजूरों को भोजन मात्र मिल जाता था, अब नकद रुपए की जरूरत सामने आ रही थी। राजाओं का आदर सत्कार और अंग्रेज हुक्काम की दावत तवाज़ा तो बेगार में ना हो सकती थी। कलकत्ते से थिएटर की कंपनी बुलाई गई थी। मथुरा की रामलीला मंडली को न्योता दिया गया था। खर्च का तखमीना 5 लाख से ऊपर था। प्रश्न था ये रुपए कहाँ से आए। खजाने में झंझी कौड़ी न थी। असामियों से छमाही लगान पहले ही वसूल किया जा चुका था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। मुहूर्त आता जाता था और कुछ निश्चय न होता था। यहाँ तक कि केवल 25 दिन और रह गए। संध्या का समय था। राजा साहब उस्ताद मेड़ू खां के साथ सितार का अभ्यास कर रहे थे। राज्य पाकर उन्होंने अब तक केवल यही एक व्यसन पाला था। वह कोई नई बात करते हुए डरते थे कि कहीं लोग कहने लगे कि ऐश्वर्य पाकर मतवाला हो गया, अपने को भूल गया। वह छोटे बड़े सभी से बोलते और यथाशक्ति किसी पहलू पर भी न बिगड़ते थे। मेड़ू खां इस वक्त उन्हें डांट रहे थे। सितार बजाना कोई मुंह का निवाला नहीं है कि दीवान साहब और मुंशी जी आकर खड़े हो गए। विशाल सिंह ने पूछा, कोई जरूरी काम है? ठाकुर साहब बोले,
जरूरी काम ना होता तो हुजूर को इस वक्त क्यों कष्ट देने आता? मुंशी जी बोले, दीवान साहब तो आते हिचकते थे। मैंने कहा कि इंतजाम की बात में कैसे हिचक, चलकर साफ साफ कहिए। तब डरते डरते आए हैं। ठाकुर साहब बोले, हुजूर, उत्सव को अब केवल 1 सप्ताह रह गया है और अभी तक रुपए की कोई सबील नहीं हो सकी। अगर आज्ञा हो तो किसी बैंक से 5 लाख कर्ज ले लिया जाए। राजा साहब बोले, हरगिज नहीं। आपको याद है तहसीलदार साहब, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने उस वक्त तक तो कर्ज नहीं लिया जब कौड़ी कौड़ी को मोहताज था। कर्ज का तो आप जिक्र ही ना करें। मुंशी जी बोले, हुजूर, कर्ज और फर्ज के रूप में तो केवल जरा सा अंतर है, पर अर्थ में जमीन और आसमान का फर्क है। दीवान साहब बोले, तो अब महाराज क्या हुक्म देते हैं? राजा साहब बोले, ये हीरे जवाहरात ढेरों पड़े हुए हैं, क्यों ना इन्हें निकाल डालिए, किसी जौहरी को बुलाकर उनके दाम लगवाइए। दीवान साहब बोले, महाराज, इसमें तो रियासत की बदनामी है। मुंशी जी बोले, घर के जेवर ही तो आबरू है। वे घर से गए और आबरू गई। राजा साहब बोले, हाँ, बदनामी तो जरूर है, लेकिन दूसरे उपाय ही क्या हैं? दीवान साहब बोले, मेरी तो राय है कि आसामियों पर हल पीछे 10 रुपए चंदा लगा दिया जाए। राजा साहब बोले, मैं अपने तिलकोत्सव के लिए आसामियों पर जुल्म न करूंगा, इससे तो कहीं अच्छा है कि उत्सव ही ना हो। दीवान साहब बोले, महाराज, रियासतों में पुरानी प्रथा है, सब आसामी खुशी से देंगे, किसी को आपत्ति ना होगी। मुंशी जी बोले, गाते बजाते आएंगे और दे जाएंगे। राजा साहब बोले, मैं किस मुंह से उनसे रुपए लूं? गद्दी पर बैठ रहा हूं, मेरे उत्सव के लिए आसामी क्यों इतना जब्र सहें? दीवान साहब बोले, महाराज, यह तो परस्पर का व्यवहार है। रियासत भी तो उनकी अवसर पड़ने पर हर तरह की सहायता करती है। शादी गमी में रियासत से लकड़ियां मिलती हैं, सरकारी चरावर में लोगों की गौएं चरती हैं, और भी कितनी बातें हैं। जब रियासत को अपना नुकसान उठाकर प्रजा की मदद करनी पड़ती है, तब प्रजा राजा की शादी गमी में क्यों ना शरीक हो? राजा साहब बोले, अधिकांश आसामी गरीब हैं, उन्हें कष्ट होगा। मुंशी जी बोले, हुजूर, आसामियों को जितना गरीब समझते हैं उतने गरीब वे नहीं हैं। एक एक आदमी लड़के लड़कियों की शादी में हजारों उड़ा देता है। 10 रुपए की रकम इतनी ज्यादा नहीं कि किसी को अखर सके। मेरा तो पुराना तजुर्बा है। तहसीलदार था तो हाकिमों को डाली देने के लिए बात की बात में हजारों रुपए वसूल कर लेता था। राजा साहब बोले, मैं आसामियों को किसी भी हालत में कष्ट नहीं देना चाहता। इससे तो कहीं अच्छी बात होगी कि उत्सव को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन अगर आप लोगों का विचार है कि किसी को कष्ट ना होगा और लोग खुशी से मदद देंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी पर वह काम कर सकते हैं। मेरे कानों तक कोई शिकायत ना आए। दीवान साहब बोले, हुजूर, शिकायत तो थोड़ी बहुत हर हालत में होती ही है, इससे बचना असंभव है। अगर कोई शिकायत होगी तो यही होगी कि महाराज साहब की गद्दी हो गई और हमारा मुंह भी ना मीठा हुआ, कोई जलसा तक ना हुआ। अगर किसी से कुछ ना लीजिए, केवल तिलकोत्सव में शरीक होने के लिए बुलाइए, तब भी लोग शिकायत से बाज ना आएंगे, नेवते को तलबी समझेंगे और रोएंगे कि हम अपने काम धंधे छोड़कर कैसे जाएं। रोना तो उनकी घुट्टी में पड़ गया है। रियासत का कोई नौकर जा पड़ता है, उसे उपले तक नहीं मिलते, और कोई धूर्त जटा बढ़ाकर पहुंच जाता है तो महीनों उसका आदर सत्कार होता है। राजा और प्रजा का संबंध ही ऐसा है। प्रजा हित के लिए भी कोई काम कीजिए तो उसमें भी लोगों को शंका होती है। हल पीछे 10 रुपए बैठा देने से देर है कोई 5 लाख रुपए हाथ आएंगे। रही रसद, वह तो बेगार में मिलती है, आपकी अनुमति की देर है। मुंशी जी बोले, जब सरकार ने यह कह दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वसूल कर सकते हैं, तो अनुमति का क्या प्रश्न? इसका मतलब तो इतना गहरा नहीं है कि बहुत डूबने से मिले। आप महाजनों को देखते हैं, मालिक मुनीम को लिखता है कि फला काम के लिए रुपया दे दो, मुनीम हीले हवाले करके टाल देता है। हमारी अंग्रेजी सरकार को ही देखिए, ऊपर वाले हुक्काम कितनी मुलायमियत से बातें करते हैं, लेकिन उनके मातहत खूब जानते हैं किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। चलिए, अब हुजूर को तकलीफ ना दीजिए। मेडू खा, बस यही समझ लो कि निहाल हो जाओगे। राजा साहब बोले, बस इतना ख्याल रखिए कि किसी को कष्ट न होने पाए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आसामी लोग सहर्ष आकर शरीक हों।
मुंशी जी बोले, हुजूर का फरमाना बहुत वाजिब है। अगर हुजूर सख्ती करने लगेंगे तो उन गरीबों के आंसू कौन पोंछेगा, उन्हें तस्कीन कौन देगा। हुकूमत करने के लिए तो आपके गुलाम हम हैं। सूरज जलाता भी है, रोशनी भी देता है। जलाने वाले हम हैं, रोशनी देने वाले आप हैं। दुआ का हक आपका है, गालियों का हक हमारा। चलिए दीवान साहब, अब हुजूर को सितार का शौक करने दीजिए। दोनों आदमी यहाँ से चले तो दीवान साहब ने कहा, ऐसा ना हो कि शोरगुल मचे, हमारी जान आफत में फंसे। मुंशी जी बोले, यह सब बगुला भगतपन है, मैं तो रुख पहचानता हूँ। गरीबों का जिक्र ही क्या, हमें कभी 1 पैसे का नुकसान हो जाता है तो कितना बुरा मालूम होता है। जिससे आप 10 रुपए ऐंठ लेंगे, क्या वह खुशी से देगा? इसका मतलब यही है कि धड़ल्ले से रुपए की वसूली कीजिए। किसी राजा ने आज तक ना कहा होगा कि प्रजा को सताकर रुपए वसूल कीजिए, लेकिन चंदे जब वसूल होने लगे और शोर मचा तो किसी ने कर्मचारियों की तंबीह नहीं की। यही हमेशा से होता है और यही अब भी हो रहा है। हुक्म मिलने की देर थी, कर्मचारियों के हाथ तो खुजला रहे थे, वसूली का हुक्म पाते ही बाग बाग हो गए। फिर तो वह अंधेर मचा कि सारे इलाके में कोहराम मच गया। असामियों ने नए राजा साहब से दूसरी आशाएं बांध रखी थी। यह बला सिर पड़ी तो झल्ला गए। यहाँ तक कि कर्मचारियों के अत्याचार देखकर चक्रधर का भी खून उबल पड़ा। समझ गए कि राजा साहब भी कर्मचारियों के पंजे में आ गए। उनसे कुछ कहना सुनना व्यर्थ है। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी। गालियां और ठोक पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल लिए जाते थे, किसी की गाय छीन ली जाती थी, कितनों के ही खेत कटवा लिए गए। बेदखली और इजाफे की धमकियां दी जाती थी। जिसने खुशी से दिए उसका तो 10 रुपए से ही गला छूटा। जिसने हीले हवाले किए, कानून बघारा, उसे 10 रुपए के बदले 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत कर ही दी। राजा साहब ने त्योरी बदल कर कहा, मेरे पास तो आज तक कोई आसामी शिकायत करने नहीं आया। जब उनको कोई शिकायत नहीं है तो आप उनकी तरफ से क्यों वकालत कर रहे हैं? चक्रधर बोले, आपको आसामियों का स्वभाव तो मालूम होगा, उन्हें आपसे शिकायत करने का कैसे साहस हो सकता है? राजा साहब बोले, यह मैं नहीं मानता। आसामी ऐसे बेसींग की गाय नहीं होते। जिसको किसी बात की अखर होती है वह चुपचाप नहीं बैठा रहता। उसका चुप रहना ही इस बात का प्रमाण है कि उसे अखर नहीं, या है तो बहुत कम। आपके पिताजी और दीवान साहब यही 2 आदमी करता धरता हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते? चक्रधर ने पूछा, तो आपसे कोई आशा न रखूं? राजा साहब बोले, मैं अपने कर्मचारियों से अलग कुछ नहीं हूं। चक्रधर ने इसका और कुछ जवाब न दिया। दीवान साहब या मुंशी जी से इस मामले में सहायता की याचना करना अंधे के आगे रोना था। क्रोध तो ऐसा आया कि इसी वक्त जगदीशपुर चलूं और सारे आदमियों से कह दूं कि अपने घर जाओ, देखूं लोग क्या करते हैं। समिति के सेवकों के साथ रियासत में दौरा करना शुरू करूं, देखूं लोग कैसे रुपए वसूल करते हैं। पर राजा साहब की बदनामी का ख्याल करके रुक गए। अभी राजभवन में ही थे कि मुंशी जी अपना पुराना तहसीलदारी के दिनों का ओवरकोट डाले मोटर कार से उतरे और इन्हें देखकर बोले, तुम यहाँ क्या करने आए थे? अपने लिए कुछ नहीं कहा? चक्रधर बोले, अपने लिए क्या कहता, सुनता हूँ रियासत में बड़ा अंधेर मचा हुआ है। वज्रधर बोले, यह सब तुम्हारे आदमियों की शरारत है। तुम्हारी समिति के आदमी जा जाकर असामियों को भड़काते रहते हैं। इन्हीं लोगों की शह पाकर वे सब शेर हो गए हैं, नहीं तो किसी की मजाल न थी कि चूं करता। न जाने तुम्हारी अक्ल कहाँ गई है। चक्रधर बोले, हम लोग तो केवल इतना ही चाहते हैं कि असामियों पर सख्ती न की जाए, और आप लोगों ने इसका वादा भी किया था। फिर मार धाड़ क्यों हो रही है? वज्रधर बोले, इसलिए कि असामियों से कह दिया गया है कि राजा साहब किसी पर जब्र नहीं करना चाहते। जिसकी खुशी हो दे, जिसकी खुशी हो ना दे। तुम अपने आदमियों को बुला लो, फिर देखो कितने आसानी से काम हो जाता है। नशे का जोश ताकत नहीं है, ताकत वह है जो अपने बदन में हो। जब तक प्रजा खुद ना संभलेगी, कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तुम कहाँ कहाँ उन पर हाथ रखते फिरोगे? चौकीदार से लेकर बड़े हाकिम तक सभी उनके दुश्मन हैं। मान लो हमने छोड़ दिया, मगर थानेदार है, पटवारी है, कानूनगो है, माल के हुकाम है,
सभी उनकी जान के गाहक हैं। तुम फकीर बन जाओ, सारी दुनिया तो तुम्हारे लिए संन्यास ना लेगी। तुम आज ही अपने आदमियों को बुला लो। अब तक तो हम लोग उनका लिहाज करते आए हैं, लेकिन रियासत के सिपाही उनसे बेतरहब बिगड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि मारपीट हो जाए। चक्रधर यहाँ से अपने आदमियों को बुला लेने का वादा करके तो चले, लेकिन दिल में आगा पीछा हो रहा था। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करना चाहिए। इसी सोच में पड़े हुए मनोरमा के यहाँ चले गए। मनोरमा उन्हें उदास देखकर बोली, आप बहुत चिंतित से मालूम होते हैं, घर में तो सब कुशल है। चक्रधर बोले, हाँ कोई बात नहीं, लाओ देखूं तुमने क्या काम किया है। मनोरमा बोली, आप मुझसे छिपा रहे हैं, आप जब तक ना बताएंगे मैं कुछ ना पढ़ूंगी। आप तो यूं कभी मुरझाए ना रहते थे। चक्रधर बोले, क्या करूं मनोरमा, अपनी दशा देखकर कभी कभी रोना आ जाता है। सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी फेरने से बाज नहीं आते। इतनी दुर्दशा पर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। जिनसे लड़ना चाहिए उनके तो तलवे चाटते हैं, और जिनसे गले मिलना चाहिए उनकी गर्दन दबाते हैं। और यह सारा जुल्म हमारे पढ़े लिखे भाई ही कर रहे हैं। जिसे कोई अख्तियार मिल गया, वह फौरन दूसरों को पीसकर पी जाने की फिक्र करने लगता है। विद्या से ही विवेक होता है, पर जब रोग असाध्य हो जाता है तो दवा भी उस पर विष का काम करती है। हमारी शिक्षा ने हमें पशु बना दिया है। राजा साहब की जात से लोगों को कैसी कैसी आशाएं थी, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे 6 महीने भी नहीं हुए और इन्होंने भी वही पुराना ढंग अख्तियार कर लिया है। प्रजा से डंडों के जोर से रुपए वसूल किए जा रहे हैं और कोई फरियाद नहीं सुनता। सबसे ज्यादा रोना तो इस बात का है कि दीवान साहब और मेरे पिताजी ही राजा साहब के मंत्री और अत्याचार के मुख्य कारण हैं। सरल हृदय प्राणी अन्याय की बात सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। मनोरमा ने उद्दंड होकर कहा, आप असामियों से क्यों नहीं कहते कि किसी को एक कौड़ी भी ना दे? कोई देगा ही नहीं तो ये लोग कैसे ले लेंगे? चक्रधर को हंसी आ गई। बोले, तुम मेरी जगह होती तो असामियों को मना कर देती। मनोरमा बोली, अवश्य, खुल्लम खुल्ला कहती, खबरदार राजा के आदमियों को कोई एक पैसा भी ना दे। मैं तो राजा के आदमियों को इतना पिटवाती कि फिर इलाके में जाने का नाम ही ना लेते। चक्रधर ने फिर हंसकर कहा, और दीवान साहब से क्या कहती? मनोरमा बोली, उनसे भी यही कहती कि आप चुपके से घर चले जाइए, नहीं तो अच्छा ना होगा। आप मेरे पूज्य पिता हैं, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको दूसरों का खून न चूसने दूंगी। गरीबों को सताकर अपना घर भर लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। वीर तो तब बखानू जब सबलों से ताल ठोकिए। अभी गोरा आ जाए तो घर में दुम दबाकर भागेंगे, उस वक्त जबान न खुलेगी। उससे जरा आंखें मिलाइए तो देखिए, ठोकर जमाता है या नहीं। उससे तो बोलने की हिम्मत नहीं, बेचारे दीनों को सताते फिरते हैं। यह तो मरे हुए को मारना हुआ, हुकूमत इसे नहीं कहते। यह चोरी भी नहीं है, यह केवल मुर्दे और गिद्ध का तमाशा है। चक्रधर ये बातें सुनकर पुलकित हो उठे। मुस्कुराकर बोले, अगर दीवान साहब खफा हो जाते तो? मनोरमा बोली, तो खफा हो जाते। किसी के खफा होने के डर से सच्ची बात पर पर्दा थोड़े ही डाला जाता है। अगर आज वह आ गए तो मैं आज ही जिक्र करूंगी। यह कहते कहते मनोरमा कुछ चिंतित सी हो गई और चक्रधर भी विचार में पड़ गए। दोनों के मन में एक ही भाव उठ रहे थे, इसका फल क्या होगा? वह सोचती थी, कहीं राजा जी ने गुस्से में आकर बाबूजी को अलग कर दिया तो? चक्रधर सोच रहे थे, यह शंका मुझे क्यों इतना भयभीत कर रही है। इस विषय पर फिर कुछ बातचीत न हुई, लेकिन चक्रधर यहाँ से पढ़ाकर चले तो उनके मन में प्रश्न हो रहा था, क्या अब यहाँ मेरा आना उचित है? आज उन्होंने विवेक के प्रकाश में अपने अंतःस्थल को देखा तो उसमें कितने ही ऐसे भाव छिपे हुए थे जिन्हें यहाँ न रहना चाहिए था। रोग जब तक कष्ट न देने लगे हम उसकी परवाह नहीं करते। बालक की गालियां हंसी में उड़ जाती हैं, लेकिन सयाने लड़के की गालियां कौन सहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।